हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बीएससी बीएड सेकंड सेम का जो कि केमिस्ट्री का पेपर है। आप सभी को पता है कि ये जो पेपर हुआ था सितंबर अक्टूबर 2024 को हुआ था और ये केमिस्ट्री का पेपर है आपका। इसमें आपको पास होने के लिए 30 नंबर लाने हैं। टोटल आपका 75 नंबर का एग्जाम ये पेपर आएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे समय होगा आपका 3 घंटे का, है ना। तो ये बीएससी बीएड सेकंड सेम केमिस्ट्री का पेपर है। आपको इसी तरह पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रोवाइड कराती रहूंगी मैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो। और आपके जूनियर्स को भी इस चैनल का लिंक दे दीजिएगा ताकि उन्हें भी जो सेमेस्टर वाइज है वो पेपर मिलते रहे, प्रोवाइड होते रहे। ये जो आपके जूनियर्स हैं कॉलेज में उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये बीएससी बीएड सेकंड सेम का जो केमिस्ट्री का पेपर है, यहाँ पे आपको खंड अ दिख रहा होगा। खंड अ में यहाँ पर 5 प्रश्न है ना। और एक प्रश्न मतलब यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है, ठीक है। तो सेक्शन ए आपका जो है लघुत्तरीय प्रश्न खंड अ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसके अथवा में, है ना, आपको दिख रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन करते चलिए टॉपिक्स को। और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। हमने भी हमारे टाइम पे मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू लगाए थे, तो वो पीवाईक्यू से क्या रिपीट होते रहते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूँ सारे बच्चों को, स्टूडेंट को हेल्प हो। इसीलिए ये आपका जो बीएससी बीएड का एग्ज़ाम होता है इसमें हर बार ना रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू अच्छे से करके जाइए, आप बहुत अच्छे नंबर्स लाएंगे। चलिए पहला प्रश्न उसके अथवा में देखते हैं। आपको दिख रहा होगा थोड़ा वॉइस का मेरा दिक्कत भी आपको आ रहा होगा, वॉइस बदली बदली लग रही होंगी, थोड़ा तबीयत डाउन है इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं। पहला प्रश्न उसके अथवा में, ये तो आईएमपी आर्नीय समीकरण समझाइए अथवा अभिक्रिया की कोटि निर्धारण की अर्ध आयु काल विधि बताइए, है ना। दूसरा प्रश्न इसके अथवा में 5 उष्मागतिक प्रक्रम समझाइए अथवा द्विध्रुव आघूर्ण समझाइए। ये सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है, ये रिपीटेड है, मतलब ये आते ही रहते हैं, है ना। अब तीसरा प्रश्न इसके अथवा में देखिए, आयनों का पृथक्करण पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा समझाइए अथवा निम्न में से किसी एक को समझाइए। आपको यहाँ दो टॉपिक दिया है, इस पर आपको टिप्पणी टाइप आप समझ सकते हैं। इसको आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है अच्छे से। और ये 5 नंबर का है तो उस हिसाब से आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। यहाँ पे आपको शब्द सीमा भी दी हुई है, आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है ना। पतली परत क्रोमेटोग्राफी और दूसरा टॉपिक है लेविस की धारणा, है ना। चौथा प्रश्न उसके अथवा में देखेंगे, साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोब्यूटेन में चक्र तनाव क्या है। अथवा में है कोरे हाउस अभिक्रिया एवं ग्रीन गार्ड अभिक्रिया समझाइए। पांचवा प्रश्न उसके अथवा में आपको दिख रहा होगा, नाभिक स्नेही एवं नाभिकीय इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिकीय स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए अथवा एल्काइंस की रासायनिक अभिक्रिया एवं बनाने की विधि बताइए। ये रहा आपका खंड सेक्शन ए। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा। अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको सेक्शन बी की ओर ले चलती हूँ। सेक्शन बी में भी 5 प्रश्न हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आपका रहेगा 10 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न आपका 10 नंबर का है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न उसके अथवा में, अरे अब मैं सारे टॉपिक्स सारे क्वेश्चंस आपको बोलकर नहीं बता सकती, सुना सकती क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो पहला प्रश्न उसके अथवा में देखिए आप ध्यान से, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग समीकरण को उसके समस्त लाक्षणिकता के साथ समझाइए अथवा अभिक्रिया की वेग के संक्रामक अवस्था सिद्धांत को समझाइए। ये भी मोस्ट एमपी है। और यहाँ पे आपको किन्हीं दो पर टिप्पणी दिया है, तो अब ये जो किन्हीं दो का है ना इसमें लिखा हुआ, तो आप चारों अच्छे से पढ़ के जाना। तो इसमें से कम 2 तो आई। फजान का नियम अभी मोस्ट एमपी आते ही रहता है ना। ये सारे वैसे एमपी है, लेकिन फजान का नियम आपको लघुत्तरी में भी आ सकता है। तीसरा प्रश्न उसके अथवा में,
है ना। देखो इधर भी आ गया आयनों के पृथक्करण क्रोमेटोग्राफी। अगर ये टॉपिक आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपका देखो दोनों में आ गया, लॉन्ग और लघुत्तरी में भी आ गया, दीर्घोत्तरी में भी आ गया। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है आपका, है ना। चौथा प्रश्न उसके अथवा में देखिए, एल्केन्स बनाने की विधियां समझाइए अथवा साइक्लो एल्केन्स के स्थायित्व को क्या समझते हो। सभी सिद्धांत आपको बताना है इसके। पांचवा प्रश्न उसके अथवा में देखिए, अब ये जो पांचवा प्रश्न दिख रहा है ना इसके अथवा में, जो मोस्ट एमपी बोल सकते हैं इसको, कि नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन SN1 SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि ऊर्जा प्रोफाइल चित्र सही समझाइए, है ना। ये बहुत ही आईएमपी है, ये एल्काइल एल्डिहाइड के लिए जो उसमें आपको कोष्टक में या ब्रैकेट में लिखा हुआ दिख रहा है, ये जो आपका ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है, तो आपको हेल्प होगा, आप इन्हें अच्छे से करके जाना। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।